हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं नीरज मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज बहुत ही धमाकेदार डिस्कशन आज से स्टार्ट होने वाला है और आपने कल या आज के ही दिन हमारे जो टीजीटी की परिचर्चा हम लोगों ने रखी थी उस पर भी बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से देखा होगा, सुना होगा और उसी की कड़ी में आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आप जैसा कि जानते हैं सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास का सेशन है उसको मैं देखूंगा और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स पर भी बात करूंगा। तो जो सामाजिक विज्ञान में इतिहास का सेशन रखा गया साथियों, आपके टीजीटी एग्जाम के लिए उस पर बात करने वाले हैं। और आज जो खासकर ये बात होगी वो आपके सिलेबस पर होगी, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो छोटा दिया जाता है लेकिन बहुत ब्रॉड तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी पर डिस्कस होगा। तो प्लीज सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो साथियों एक बार शेयर करके देखिए। आइए हम लोग बात करते हैं। पहली बात हम लोग एग्जाम के पैटर्न को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? हम लोग एग्जाम के पैटर्न को देख लेते हैं। अगर हम एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो जो आपका सोशल साइंस है इसमें आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो इसमें से आपकी ग्रेजुएशन में जो दो सब्जेक्ट हैं उसको आप चूज करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। और आप सभी को पता होगा इस बार का जो एग्जाम है उसमें ना तो किसी भी प्रकार का कोई वेटेज है और न ही साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होना है। आपको एग्जाम क्लियर करना होगा। 125 क्वेश्चन आने हैं। कितने? 125 क्वेश्चन आने हैं। उस समय से आपके 62 प्लस 62 और प्लस 1 यह क्वेश्चन आते हैं। सर 62 प्लस 1 का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री लिया है और साथ में आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आपने हिस्ट्री लिया है और आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो यहां से 62 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से एक क्वेश्चन आपका जियोग्राफी का पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन इकोनॉमी का पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ही सस्ता क्वेश्चन होगा। तो साथियों इस सेशन में हिस्ट्री पर बहुत ही जोरदार तरीके से बात होने वाली है और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इस सेशन को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप सिलेबस को देखते हैं, फिर आपके बीच में सारी चीजें कंटिन्यू तरीके से एक एक चैप्टर को शानदार तरीके से सॉल्व करते हुए। और हमने जो डिसाइड किया है कि आपको तकरीबन 1500 क्वेश्चंस प्लस सॉल्व कराए जाएंगे। कितने? 1500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ताकि इस गारंटी के साथ कि यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए देर न करें, शुरू करें आपका इंट्रोडक्शन के। सबसे पहले हम यह बात आपको बताएंगे कि आपके सिलेबस की क्या विचारधारा है। पहली बात तो यह क्लियर कर लेना कि आपके टीजीटी के एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पर फोकस करनी है। आपके पूरा पाषाण प्रागैतिहासिक काल से लेकर आपके आधुनिक भारत में स्वतंत्रता के बाद देश के एकीकरण तक, यानी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के इतिहास को पढ़ना है। मेरे साथ पढ़ना है बहुत शानदार तरीके से। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि पढ़ाने का तरीका क्या है। और एग्जाम देखिए पढ़ाते तो सभी हैं साथियों, पढ़ते सभी हैं, लेकिन मैटर यह करता है कि आपके पढ़ाए हुए से एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। यही बात यहां पर आपको मैटर करेगी। अगर आप किसी एक चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपके पुराने सालों के पेपर उसमें से आ जाने चाहिए। और आप लोग पुराने पेपरों को ध्यान से देखते रहें। हम भी पुराने पेपर्स को, आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व निश्चित तौर पर कराएंगे, 100% कराएंगे और वो सिलसिला आगे बिल्कुल बढ़ता रहेगा। चलिए हम लोग सिलेबस की ओर मूव करते हैं। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो आपके सिलेबस का जो पहला पॉइंट है साथियों, उसमें लिखा है पूरा ऐतिहासिक काल। क्या लिखा है? पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियां एवं पूर्व पाषाण युग। क्या लिखना है?
आपका जो पहला चैप्टर होगा वह पाषाण युग नहीं होगा, सबसे पहले होगा भारतीय इतिहास जानने की स्रोत। क्या होगा? इतिहास जानने की स्रोत क्या है। तो इतिहास जानने की स्रोत क्या है, क्योंकि यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इतिहास जानने के स्रोत क्या है, उन स्रोत पर बात होगी। कौन कौन से स्रोत इतिहास जानने के? अच्छा है बताओ, इतिहास जानने के स्रोत क्या हो सकते हैं? जो आपके पुरानी स्मारक हैं, भवन हैं, सिक्के हैं, मंदिर हैं, ठीक है। तो हम पूरा पाषाण काल या इतिहास जानने के लिए क्या करते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों को इकट्ठा करते हैं और साहित्यिक साक्ष्यों को इकट्ठा करते हैं, और जो विदेशी यात्री भारत में आए जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान बताया उस पर अमल करेंगे। और फिर हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, लेकिन यहां पर आपके सिलेबस में एक चीज नहीं दिया हुआ है, वो मैं इस सिलेबस मैंने आपके आयोग से निकाला है, उसमें क्या लिखा है? ताम्र पाषाण काल आपके सिलेबस में नहीं दिया है। ताम्र पाषाण युगीन, ताम्र पाषाण युग, यहां से भी खूब क्वेश्चन बनते हैं और इस पर भी हम लोग इस विस्तार से क्या करने वाले हैं? ताम्र पाषाण युग पर हम लोग बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? ताम्र पाषाण युग पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद जैसे हम लोगों ने ताम्र पाषाण युग को पढ़ लिया तो हम लोग बात करेंगे किस पर? सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता में सर क्या बात करेंगे आप, ये भी तो बता दो। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक है, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक है, इसके जो प्रमुख नगर हैं उस पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? प्रमुख नगरों पर बात करेंगे। ये मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं, बाकी हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। हम लोग उसकी सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे, धार्मिक व्यवस्था को देखेंगे और आर्थिक व्यवस्था को भी देखेंगे। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था, कृषि का क्या कैसे सिस्टम था, व्यापार था या नहीं था, और राजनैतिक व्यवस्था भी देखेंगे। क्या देखेंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था पर भी विस्तार से फोकस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। किस काल को पढ़ने वाले हैं? उसके बाद साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक काल। वैदिक काल में हम आर्यों के बारे में पढ़ेंगे, वेदों के बारे में पढ़ेंगे, पुराणों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की हम लोग बहुत ही अच्छी संस्कृति को पढ़ेंगे। किसको? संस्कृति को पढ़ेंगे। सामाजिक जीवन, यही से स्पष्ट तरीके से हम लोग सामाजिक जीवन को शुरुआत करेंगे। उत्तर वैदिक काल का राजनैतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन, ये सब पढ़ने के बाद कुछ उसी बीच क्या हुए? धार्मिक आंदोलन हुए। क्या हुए? धार्मिक आंदोलन हुए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो हम लोग उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, क्या है? शैव धर्म, और साथ ही एक धर्म और था, उसका यहाँ पे मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, शाक्त धर्म। क्या? शाक्त धर्म। देखिए कुछ चीजें हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछी जाएंगी और बहुत ही शानदार तरीके से साथियों उसको हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। तो प्लीज एक बार सभी लोग एक बार और शेयर करेंगे, वीडियो को ज्यादा से दोस्तों तक फैलाएंगे, क्योंकि स्टडी 91 एकदम तैयार हो चुका है आपके टीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार तरीके से, सारे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के साथ हर सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। चलिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक चीज यहां पे नहीं दिया है, वो आपका सिलेबस नहीं दिया है, वो मैं अपने से ऐड कर रहा हूं, ये सिलेबस है आपका। 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, जो भी आपके थे 16 महाजनपद। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो हम लोग मगध पर आएंगे और मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। बहुत अच्छा, जबरदस्त, यहीं से स्टार्ट होता है हम लोगों का एक्चुअल में इतिहास पढ़ना। हम मौर्य साम्राज्य के हर शासकों का, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं, सबका सामाजिक, देखिए यही चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है, सामाजिक
आर्थिक, राजनैतिक, और बिल्कुल इतिहास को रटने की जरूरत नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालेंगे, हर राजाओं से संबंधित। मौर्य काल को पढ़ने के बाद इसमें एक काल और आता है मौर्योत्तर काल, जो बीच में छोटे छोटे राजा हुए, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, नो डाउट, बहुत ही शानदार तरीके से, इत्मीनान से, आपका अच्छा खासा समय लेते हुए। फिर हम लोग गुप्त काल के भी इसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर बात करेंगे। किस पर? गुप्त काल के सामाजिक, आर्थिक। ये मैं सिलेबस पर डिस्कस कर रहा हूं, कोई टॉपिक आपका स्टार्ट नहीं किया है, आपका टॉपिक भी स्टार्ट कर दूंगा, बिल्कुल आपका टॉपिक भी कल से आपको प्रोवाइड होता मिलेगा यूट्यूब पर। और धार्मिक जीवन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन। उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत के कुछ जो राजवंश हुए, क्या हुए? जो दक्षिण भारत के राजवंश हुए, ठीक है, जैसे यशोवर्मन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका देखिए, ये आपका फर्स्ट पेज का सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको लिखा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट देखेंगे तो भारत में इस्लाम का आगमन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत में इस्लाम का आगमन, यानी किसका? तुर्क आक्रमण। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे क्या? तुर्क आक्रमण के बारे में, कि भारत में इस्लामिक आगमन कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से सम्राट आए, किससे लड़ाई हुई, क्या हुआ, ये सारी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद का जो लेक्चर होगा वह आपके दिल्ली सल्तनत पर होगा। दिल्ली सल्तनत का मतलब, सबसे पहले ममलूक वंश, जिसको आप लोग गुलाम वंश कहते हैं, उसको इतिहासकारों ने ममलूक वंश भी कहा है। तो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, सबको गुलाम वंश की जितनी सारी चीजें हैं, और साथ ही साथ गुलाम वंश में एक चीज आपके सिलेबस में ऐड नहीं है, गुलाम वंश के ही दौरान, गुलाम वंश के ही दौरान यहां पर कुछ बातें हुई थी। क्या बातें हुई थी सर? भक्ति और सूफी आंदोलन। क्या? भक्ति और सूफी आंदोलन। तो भक्ति और सूफी आंदोलन ये आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, भक्ति और सूफी, भक्ति और सूफी आंदोलन, बहुत ही शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं और फिर अपनी रणनीति पर चर्चा करते हैं कि हम कैसे चलेंगे। तो आप ये देख लीजिए, उसके बाद अगर आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मुगल वंश। क्या मिलेगा? मुगल वंश। मुगल वंश में हम लोग एक एक को आराम से पढ़ेंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और उपयुक्त शासकों के समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन का वर्णन भी देखेंगे, धार्मिक भी देख लेंगे। धार्मिक का यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। क्या है? धार्मिक जीवन के बारे में भी देख लेंगे। और इसी के साथ मुगल काल में ही क्या हुआ कि आगमन हुआ यूरोपियों का, और मुगल काल में यूरोपियों के आगमन के बाद से ही क्या हुआ कि भारत की चीजें आगे बढ़ती चली गई। और हम लोग जो नेक्स्ट आपके लिए कराएंगे वह होगा छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां। यह आपके एग्जाम में डायरेक्ट सिलेबस में रखा है, इसका मतलब है कि शिवाजी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग उन पर भी बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। आधुनिक भारत को पढ़ेंगे 1857 से 1950 तक। याद रखिएगा, यहां पर कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लेकिन उसके पहले कब? 1757। हालांकि हम लोग उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। 1757 के प्लासी युद्ध से 1828 तक जो छोटे मोटे विद्रोह हुए, वहां से भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आपके टीजीटी में खूब पूछा जा रहा है। क्या? 1757 के प्लासी युद्ध के बाद 1828 तक जो छोटे छोटे अलग अलग स्थानों पर स्थानीय विद्रोह हुए, उसके बारे में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, निश्चित तौर पर आएंगे।
उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता संग्राम का कारण एवं परिणाम। फिर हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि यार 1857 में ही क्रांति हुई, फिर 1857 में क्रांति हुई तो फिर आजादी जाकर के 1947 में क्यों मिली, ऐसी क्या विफलता थी, सफलता क्यों नहीं मिली, क्या जल्दीबाजी हो गया। अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है यहां पर, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और फिर हम लोग बात करेंगे 19वीं सदी में पुनर्जागरण तथा अन्य सामाजिक आंदोलन की। जो पुनर्जागरण का काल था, चाहे आपका ब्रह्म समाज की स्थापना हो, समझ रहे ना, तरह तरह के आपके सूफी समाज की स्थापना हो, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रार्थना सभा, जितनी भी चीजें हैं, और एक एक टॉपिक पर बहुत ही शानदार तरीके से बात करेंगे। और खासकर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जितने भी व्यक्तित्व हैं, कम से कम मैं आपको बता दे रहा हूं, कम से कम यहां लिखा होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी सहित अन्य राजनेताओं का योगदान, ये आपका सिलेबस है। लेकिन मैं कम से कम 50+ स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, सेनानियों के बारे में यहां पर जिक्र करूंगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं एग्जामिनर का कहां से क्वेश्चन डाले। इसलिए आप मेरे साथ स्टडी 91 के साथ अगर जुड़े हैं तो आपको 100% सफलता दिलाना यह मेरा परम कर्तव्य हो जाता है, और एक शिक्षक के परम धर्म के भी समान हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से अगर प्रिपरेशन करना शुरू किया है तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा विभाजन। स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाती है, पाकिस्तान का विभाजन की बात आती है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या होता है कि पाकिस्तान के भी विभाजन की नींव रखी जाती है, और पाकिस्तान का भी विभाजन करा दिया जाता है। और हमारी कुछ रियासतें थी, तो हम स्वतंत्रता के बाद देश का एकीकरण देखते हैं। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, इन सब के बारे में, उज्जैनी, नासिक, क्या कैसे हुआ देश में, इन सब पर बहुत ही शानदार तरीके से आपके सिलेबस पर बातें हो गई। प्यारे साथियों, अगर आपने ध्यान से देखने का प्रयास किया हो तो ये तो आपके सिलेबस की बातें थी, और मेरा जो मकसद है कि मैं इसको पढ़ाऊंगा कैसे आपको, तो आप ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। प्रत्येक टॉपिक आपका बहुत ही शानदार तरीके से चलने वाला है। आपका एग्जाम में भी मान लो मार्च में होना है, तो आपके पास अभी भी कम से कम सारी छुट्टियों को निकाल दो तो 100 डेज तो है ही हैं, 100 डेज हैं। लेकिन आपको कम से कम 120, 25, 150 जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है, उस टॉपिक के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन प्लस संभावित प्रश्न, टॉपिक के हिसाब से अगर छोटा सा भी टॉपिक है तो कम से कम 50 क्वेश्चंस वहां से आपके लिए मैं निकाल कर लाऊंगा और आपको यहां पर देने का प्रयास करूंगा। देखिए, मेरा मकसद है कि आपको कहीं भी कुछ सोचने की नौबत ही न आए। आप हिस्ट्री को इतना शानदार तरीके से पढ़ें, और मैक्सिमम लोगों की कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री होता ही है, तो आप लोग जरूर जुड़ें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपने शेयर करें, ताकि सब तक ये मेरा मैसेज पहुंचे। और कल से जो आपके बीच मेरी क्लासेस होंगी वह शानदार तरीके से मैं क्लास प्रोवाइड करूंगा। आज मैंने सिलेबस का डिस्कशन किया है, तो आप लोग देर न करें, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप लोग चाहिए। और ज्यादा लाभ उठाने के लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां आप लोग स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीजें वहां पर आपको प्रोवाइड हो रही हैं, और खासकर आप यूट्यूब पर भी सारी चीजों को देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ये रहा हमारा आपका बहुत ही जोरदार सेशन। आप खुद देख सकते हैं कि स्टडी 91 पर क्या है कि लगभग 2.51 मिलियन स्टूडेंट्स का भरोसा है, लगभग 25 लाख से ज्यादा लोगों ने भरोसा किया स्टडी 91 पर। तो जाहिर सी बात है कि इस भरोसे को कायम करते हुए हम आपके बीच में खड़े हैं, और आपको आपकी सफलता से सफलता दिलाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए आपके कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कहीं भटकाव करने की जरूरत नहीं है। साथियों, आप लोग जुड़िए स्टडी 91 से, सिलेबस आपके सामने। अब कल से प्रॉपर वे में मैं आपकी क्लास लूंगा, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।